आज भारत देश में अगर सुर्खियों की बात करें तो सुर्खियाँ बीजेपी के जो सरकार है वो अपना जो घोषणा पत्र में जो ये बात बोली थी CAA लागू करने की, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये लागू हो चुका है। ये 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है। और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैंकिंग SBI बैंकिंग सिस्टम में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड था वो सुर्खियों में है और अग्नि 5A सुर्खियों में है। ये तीनों सुर्खियां में अगर देखा जाए तो CAA नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। और यह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये जगह जगह इसी के बारे में चर्चा हो रही है और देश भर में इसकी बातें हो रही है, जो 11 मार्च को और 2024 को लग चुकी है। तो हम थोड़ा सा CAA के बारे में हम ये आप लोगों को मेरे जितने भी दर्शक हैं वो जाने कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये है क्या, और इसको लागू करने में जब फ्लैश बैक में जाएंगे, जब ये CAA बिल हुआ करता था, जब CAA नहीं हुआ करता था, एक्ट नहीं हुआ था, तो ये इसका नाम CAB था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जो बीजेपी सरकार ने इसको 2016 में इसको पारित की। और ये आगे बढ़ते बढ़ते लोकसभा में आगे बढ़ा, उसके बाद राज्यसभा में मैच्योरिटी नहीं मिलने के कारण इसको रोक दिया गया था। और रुकने के बाद तुरंत 2019 का चुनाव आ गया। जब चुनाव आ गया तो ऑटोमेटिक ये स्टे हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन फिर बीजेपी 2019 में भारी बहुमत से जीत गई। अब इसको लेकर ये जो CAA बिल था वो अब ये CAA एक्ट में बदल गया है, क्योंकि ये 10 जनवरी 2020 को ही एक्ट बन गया था। लेकिन इसको पूर्ण रूपेण लागू जो किया गया है, ये बीजेपी के द्वारा ये बताया गया है, बीजेपी सरकार के द्वारा बताया गया है कि 11 मार्च को 2024 को ये पूर्ण रूप से भारत में लागू हो चुका है। तब थोड़ा 2019 में हम चलते हैं और 19-20 के जो दौर था, जब CAA बिल लाया गया था, तो कितने भारत देश भर में इसके प्रोटेस्ट हुए थे। और प्रोटेस्ट करने में बहुत सारे हादसे हुए, जिसमें 50 की मौत भी हुई थी। अब तो ये आशंका जताया जा रहा है कि भारत में जो CAA एक्ट लागू हो चुका है 11 मार्च को, तो ये जो अब क्या स्थिति बनेगी इस देश में, क्या फिर से प्रोटेस्ट होगा, क्या प्रोटेस्ट के लिए फिर से लोग घरों से निकलेंगे, और वैसे लोग निकलेंगे जिनका इसमें नाम नहीं है, उस धर्म का नाम नहीं है। तो ये CAA बिल के बारे में हम बिंदु बारी बारी से समझते हैं कि आखिर यह CAA लगाने की ज़रूरत, CAA एक्ट लाने की ज़रूरत बीजेपी को क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, 2019 के मैनिफेस्टो में था। और ये घोषणा पत्र, बीजेपी अपने घोषणा पत्र को मजबूत करने के लिए रामलला का मंदिर जो है, या 370 की बात बोले, या ये CAA मोस्ट वांटेड थिंग था ये CAA, जिसको लागू करके ये बीजेपी बोल रही है कि हमने जो वादा किया घोषणा पत्र में उसको पूरा किया। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि ये जो घोषणा पत्र को मजबूत दिखाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा हमारे देश में, जो हमने जो बोला था वो लागू कर दिया। तो एक तो नंबर में 1 में आ गया कि CAA लागू करके बीजेपी अपने घोषणा पत्र को मजबूत कर दी है। अब 2024 की जो घोषणा पत्र होगी वो देखने वाली बात होगी, उसमें क्या क्या बीजेपी उसको लाती है, क्या क्या उसमें घोषणा करती है।
फ़िलहाल हम चलते हैं कि CAA लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे देश में 11 मार्च 2024 को ये CAA लागू हुआ है। इसका यही मतलब होता है कि अब इसको एक लाइन में आप समझें, इसको एक लाइन में हम समझाते हैं कि 3 देश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश में 6 धर्म के लोग जो प्रताड़ित हुए थे, माइग्रेट हुए हैं वहाँ से या कन्वर्ट हुए हैं किसी धर्मांतरण में, वहाँ पर ज़बरदस्ती, चूँकि ये मुस्लिम देश है तीनों देश, और वहाँ पर जो गैर हिंद मुस्लिम जो रहते थे, जो ये 6 धर्म की बात बताई जा रही है, उनको प्रताड़ना दिया जा रहा था कि धर्मांतरण किया जाए, नहीं तो मारा जाएगा, नहीं तो पीटा जाएगा। तो वहाँ से वो लोग भाग के माइग्रेट होके हमारे देश में वो लोग चले आए हैं। तो ये भारत सरकार बॉन्ड की है कि ये जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी लोग आ चुके हैं, ये 6 धर्म के लोग जितने भी हैं, 6 धर्म में जो है हिंदू है, पारसी है, सिख है, जैन है, बौद्ध है और ईसाई है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है कि जो प्रताड़ित हुए हैं, जो दूसरे देश में जो मुस्लिम देश है, वहाँ पे जो हिंदू जो 6 धर्म की बात बताई जा रही है, तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि ये 6 देश के 6 धर्म के लोग अगर हमारे देश में चले आए हैं तो उनको नागरिकता और उनके बारे में सोचना हमारे सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और उनका खाना पीना का, रहने का, और मॉडिफाई जो सेक्शन है या यूँ कहे तो उनको नागरिकता लेने में जो बाधा होगी हमारे देश में, उनको सरकार ये सहूलियत देगी। और इसके लिए CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगाकर उनको सम्मान दिया जाएगा हमारे भारत देश में। लेकिन ये 6 धर्म की बात हो रही है। अब ये 6 धर्म की बात तो एक लाइन में आपको समझ गई कि 3 देश और 6 धर्म के लोग। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि सरकार, बीजेपी सरकार जो ये डेडलाइन दी है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो ये 3 देश से जो माइग्रेट होके चले आए हैं हमारे देश में, उसमें मुस्लिम का नाम नहीं है। दिक्कत तो यहीं से शुरू हो रही है। अब इसमें कुछ लोगों का, मुस्लिम धर्म का कहना है कि जो लोग वैसे लोग आए हैं उनका क्या होगा। तो सही रूप में, सही मामले में सही जवाब यही है कि सरकार तो ये साफ बोलती है कि हम किसी की नागरिकता ले नहीं रहे हैं, हम तो नागरिकता देने की बात बोल रहे हैं। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ी इस विषय वस्तु को हम आगे ले चलते हैं। अब आगे इस बिंदु पर ले चलते हैं कि भारत सरकार जितने भी ये 3 देश में माइग्रेट या कन्वर्ट हुए हैं या वहाँ पे मारे गए हैं, ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा 2017 के सेंसेक्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो 12.9 हिंदू लोग थे, गैर मुस्लिम लोग थे, वो आज के डेट में कहाँ गए, जबकि 2.4 वहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और आज के डेट में देखें तो मात्र 50 या 54 परिवार ही वहाँ बचे हैं। उसी हिसाब से बांग्लादेश जो है पूर्ण रूपेण अप्रोक्स ये टाइम है इसका कि 1971 24 मार्च 1971 को पूर्ण रूपेण बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री घोषित हो चुका था। तो ये जब तीनों देश दम भरते हैं, भारत से मुकाबला करते हैं, तो भारत सरकार का कहना है कि अगर आप लोग कैपेबल हैं, तीनों देश कैपेबल हैं, तो आपके लोग जो माइग्रेट होके मुस्लिम के रूप में आए हैं वो मेरे देश में क्या करेंगे।
साफ तौर पर तो यही समझा जाए ना कि सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी की हम बात बोलेंगे। तो बीजेपी यही ना चाहती है कि जो, और कह भी रही है कि 3 देश जो है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अगर वो दम भरती है, भारत से मुकाबला करती है, हर मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर ये बात बोलती है कि हम लोग कैपेबल हैं, तो भाई आपका जो माइग्रेट जो लोग आए हुए हैं, हमारे देश में आए हुए हैं, तो आप उनको स्वेच्छा से ले लीजिए। अगर नहीं भी ले रहे हैं तो हम उसको भगा थोड़ी रहे हैं। तो सारी जो बिंदु है यहाँ पर भारत सरकार ये कह के सांत्वना तो ज़रूर ही दे रही है कि मैं किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी यहाँ नागरिकता देने की बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अब एक चीज़ समझिए कि ये 6 धर्म जो है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अब जो CAA से दिक्कत नहीं है, CAA जो कानून लगा है उससे दिक्कत नहीं है। उसमें जो रूल है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तब उस समय सरकार बोलेगी कि CAA के द्वारा तो नागरिकता हमने सबको दे दिया, अब जितने भी देश में रह रहे लोग हैं, अब वो बताए उनका पंजीकरण करेंगे और ये कहाँ कहाँ रह रहे हैं, किन किन जगहों पर रह रहे हैं, वो बताए। तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उनका बनेगा, तैयार होगा। तो ऐसे लोग जो यहाँ के नागरिक हैं, तो एक रजिस्टर उनका अलग से बनाया जाएगा, और जो उसके बाद जो नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप की बात हो रही है, NRC अगर आ गया तब मामला फंसेगा। चूँकि NRC में, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप में, अगर वो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हैं, या 1971 जब बांग्लादेश पूर्ण रूप से घोषित हो चुका था कि मुस्लिम देश है, और उसके बाद जो लोग आए हैं, वो लोग तो इस मानसिकता से आए हैं कि, और ये मानसिकता क्या है, उस मानसिकता को पकड़कर बीजेपी क्या बोलती है? बीजेपी ये बोलती है कि वैसे लोग जो हमारे देश में रह रहे हैं, माइग्रेट होकर रह रहे हैं, जो मुस्लिम हैं, वो अपने खास कैंडिडेट को हमारे देश में आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि वो सही मायने में हमारा जो मेन कैंडिडेट है, हमारे देश का जो नागरिक है, कैंडिडेट है, उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बीजेपी का कहना ये है कि माइग्रेट होकर मुस्लिम जो आए हुए हैं वो बीजेपी के वोटर नहीं है, अगर दूसरे रूप में कहा जाए तो ये वस्तु स्थिति सारी आपको हम समझा रहे हैं कि अगर बीजेपी इस CAA के बाद NPR करती है, NPR के बाद NRC करती है, तो जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, माइग्रेट जो आए हुए हैं, तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध, पारसी, इनका तो समाधान दिख रहा है। ये यहाँ के मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो ये दिख रहा है, लेकिन उन मुस्लिमों का क्या होगा जो माइग्रेट होके या किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ कर दिए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका प्रतिष्ठान है, घर है, द्वार है, और जो विस्तृत फैल चुके हैं यहाँ पे, उनका सरकार क्या करेगी? ये NRC के लगने के बाद, हालांकि अभी NRC की घोषणा पत्र में अभी नहीं हुई है, ये 2024 आगे का समय की बात बता रहे हैं कि ऐसे होने पर ये एक खास समुदाय के लोग घबराए हुए हैं। अब जो हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, कि ये जो CAA है, अब सरकार का स्पष्ट है कि हम इसने देश में इसको लागू कर दिए है। CAA ये एक्ट बन के आ चुका है, ये 11 मार्च 2024 से लागू हो चुका है। उसके साथ एक सर्कुलेट भी जारी किया गया है, इसमें लागू किया गया है कि जितने भी इसके विपक्ष में लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे, उनके लिए पुलिस जो है, सैनिक बल वो संभालेगी। यानी कि
जो प्रोटेस्ट करेंगे वो अपना हाल जो है वो सैनिक के भरोसे तय कर ले, तब ये प्रोटेस्ट करे। क्योंकि पुलिस इस मामले में पूरी मुस्तैद है। पूरे भारतवर्ष में दिल्ली में भी पूरी रख रखाव पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की व्यवस्था की खुली आज़ादी दे दी गई है कि पुलिस इसको निपटने के लिए हर तरह से, यानी कि सरकार हर तरह से उस सीए एक्ट में जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके लिए तैयार है सही मायने में। अब इस देश में जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी प्रतिक्रिया आने लगा है। सभी लोगों का एक ही प्रतिक्रिया है और एक ही टाइप का प्रतिक्रिया है, जिसमें अब ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ऑफ लॉ क्या कहती है इतना ही बोल रही है कि ये जो 29 पेज का जो सीए एक्ट लगा हुआ है अभी फ़िलहाल उसको समझ रही है। अभी समझने के बाद अपने वो समाज में संदेश देगी। तब तक हमारे देश में अभी तक भारत देश में कहीं से कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है कि सीए के प्रोटेस्ट में लोग खड़े हुए हैं और ना ही कहीं से विजुअल आया है। तो हमारे जो दर्शक हैं स्टार एबीपी न्यूज़ के लगभग सभी बिंदुओं पर हमने ये चर्चा रख ही दी है और आपको बता ही दी है। तो अब इस चर्चा पर अपना गौर कीजिएगा, समझिएगा कि सरकार का अगला जो रुख है, जब वो एनपीआर लेकर आएगी, एनआरसी लेकर आएगी, तब मामला जाके यहाँ पर फंसेगा। यहाँ पे जो भारत में वैसे मुस्लिम यहाँ पे चले आए हैं, जो किसी भी तरह से चले आए हों, ये 3 देश से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। चूँकि डे टू डे अगर बांग्लादेश की बात बोली जाए तो पूर्वोत्तर जो है और पश्चिमोत्तर जो वहाँ का जो राज्य है उसमें बांग्लादेश में भारी गिरावट हुई है। ये गैर मुस्लिम जो है, हमारा जो 6 धर्म का जो भारत देश बता रही है उन लोगों का, यानी कि 17 लाख जो लोग थे वो कहाँ गए? वो 17 लाख लोग जो डे टू डे अदृश्य हुए हैं, या तो धर्मांतरण के कारण उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या मार दिए गए हैं, या हमारे देश में माइग्रेट हो के चले आए हैं। तो उनका तो यही जिम्मेवारी बनता है और सरकार इस विषय बिंदु पर यही बात बोल रही है कि हमने जो भारत में घोषणा पत्र में जो हमने बात बोली थी सीए लाने की, उसकी हम मजबूती से अपने देश में रख चुके हैं। ये चुनाव 2024 के लोकसभा के होने से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले और चुनाव की तारीखों की निर्धारित होने से पहले। अब अगला जो मोड़ है, अगला जो बिंदु है अब यही होगा कि अब बीजेपी जो 2024 में अगर आती है, जैसे बोल रही है कि 400 के पार से आएंगे, अब तब वैसी स्थिति क्या होगी, एनपीआर की स्थिति क्या होगी, एनआरसी की स्थिति क्या होगी, उसके सीए के अंदर जो 39 पेज है उस बिंदुओं पर जाएंगे। अगर वो लागू करती है तब गैर मुस्लिम जो हमारे देश में हैं उन लोगों की समस्या बढ़ेगी। अपना लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल इस बिंदु पर यहीं पर विराम देते हैं और जिस बिंदु पर समझ में नहीं आया उसमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे फिर से बताने की, समझाने की। और एक बात स्पष्ट और कर देते हैं, भारत सरकार का ये भी कहना है कि जो लोग आज़ादी के समय से जो हमारे देश में मुस्लिम रह रहे हैं, उनका सब कुछ कारोबार फैला हुआ है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सीए एक्ट में जो नागरिकता देने की बात हो रही है, उनके लिए तो उसमें कोई दिक्कत उन मुस्लिमों को नहीं है जो भारत की आज़ादी के समय से हमारे देश में रह रहे हैं। हमारे भारत में उनका शरण है, हमारे भारत के में कदम से कदम मिलाकर
एक दूसरे के घर के बगल में, चूँकि अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि कौन हमारे यहाँ रोहिंग्या आया हुआ है, कौन बंगाली है और कब से आया हुआ है, कौन रह रहा है और कौन मुस्लिम जो लोग हैं वो कितने बरस से हमारे साथ रह रहे हैं। तो इसमें हर राज्यों में बात लगाया जाएगा कि लोकल स्तर पे इसकी भी जांच हो कि कौन से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कौन से लोग यहाँ पे माइग्रेट होके ये 2014 31 दिसंबर के बाद आया है। यानी कि ऐसा रिपोर्ट भारत सरकार के पास है कि 2022 तक भारी संख्या में बांग्लादेश से हमारे देश में घुसपैठ किए हैं। अब उन्हीं लोगों पर ये गाछ तैयार की जा रही है और जो उसमें मुस्लिम है ख़ास करके उनके लिए। मैं विपुल कुमार, स्टार, ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।